भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बालाघाट में नए साल पर मनाया गया जैक्सन और बास्को नामक 2 कुत्तों का जन्मदिन। पूर्व विधायक किशोर समृते ने कुत्तों का जन्मदिन मनाकर शुरू की अनूठी पहल। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुजारे भी कार्यक्रम में हुई शामिल। बालाघाट में नए साल का पहला दिन जैक्सन और बास्को नामक 2 कुत्तों का जन्मदिन मनाए जाने से चर्चा में है। होटल मल्लिकार्जुन में आयोजित इस अनूठे जन्मदिन समारोह का आयोजन लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते ने किया, जहां उन्होंने बाकायदा इस जन्मदिन को खास बनाने होटल के एक हॉल को बर्थडे पार्टी की तरह सजाया और फिर दोनों ही कुत्तों को आराम से कुर्सी पर बिठाकर उनके जन्मदिन का केक काटा। इस मौके पर जैक्सन और बास्को के जन्मदिन की खुशियां मनाने अन्य कुत्तों को भी इसमें शामिल किया गया। इनमें से एक जैकी नाम का पालतू कुत्ता बालाघाट नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष अनुभा मुजारे लेकर आई थी, जिसे भी इस बर्थडे पार्टी में शामिल होने पर केक खिलाया गया। किशोर समृते ने इस आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके पीछे उनका मकसद केवल इतना सा है कि दुनिया के पशु प्रेमियों को संदेश देना है। उन्होंने इस आयोजन से संबंधित लगाए गए पोस्टरों को फाड़े जाने और होर्डिंग्स को हटाए जाने पर कहा कि वे केवल कुत्तों का ही जन्मदिन मना रहे हैं। जो कुत्ता प्रजाति के नहीं है उन्हें इससे आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप देखा हो कुत्ता के बारे में बहुत से, एक तो भैरव का रूप माना जाता है, दूसरा महाभारत काल में आपने देखा होगा कि युधिष्ठिर धर्मराज के साथ कुत्ता स्वर्ग गया और पूरी दुनिया की जो अपराध की जांच करने वाली एजेंसियां, CBI हो या पुलिस हो, आफ्टर ऑल जब उनके हाथ से कोई चीज़ नहीं होता तो फिर कुत्ते की मदद लेते हैं। तो इसलिए हमने दुनिया के पशु प्रेमियों को एक संदेश देने के लिए कुत्तों का जन्मदिन हमने यहाँ पे किया। देखो तो कई प्रकार की चर्चा ये 2 कौड़ी के लोग हैं, आपके लिए बहुत बड़े नेता होंगे, इनकी औकात कुछ नहीं है ना। पहली बात सुनो, और 1 तारीख को दुनिया में हज़ारों लोग पैदा हुए, लाखों लोग पैदा हुए, उसमें इनका क्या है? इनसे क्या लेन देना? ये कुत्ता प्रजाति की तो नहीं है ना यहाँ पे। हम तो कुत्तों का जन्मदिन मना रहे हैं। अगर उनको, मैंने अभी देखा कि शहर में लोगों ने पोस्टर फाड़ दिया। अभी 2 मूक बधिर जानवर जो बेचारे मुँह के मतलब जो अपनी बात नहीं बोल सकते, उनका जन्मदिन का पोस्टर लगा तो आपको बड़ी पीड़ा हुई। आप क्या पिछले जन्म में कुत्ता प्रजाति के थे क्या? क्यों पीड़ा हो? दुनिया में और किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, क्यों उन कुत्तों का आप पोस्टर फाड़ रहे हो? तो ये जो आगाज आपने किया है आज से, ये आगे बरकरार रहेगा कि बस यूं ही चलता रहेगा? अरे बरकरार। आप देखो आपके शहर में पोस्टर वार, जो 2 कौड़ी के लोग जो कभी समाज में जो दूसरों का हक छीनते हैं, दूसरों का हक अधिकार छीनते हैं, वो नेता बने घूम रहे हैं। शहर में पोस्टर लगे इनके, समाज के फलाने नेता, भाजपा के नेता तो, कांग्रेस के नेता तो, और काम क्या है? लोगों के हक अधिकार छीनना। वो तमाम पोस्टर का पैसा यदि गरीबों पे खर्च करे तो उसका अच्छा असर पड़ेगा। चोर बदमाशों के पोस्टर लग रहे हैं शहर में और गरीब आदमी बेचारा उसके किनारे जा रहा है। तो ये पोस्टर वार पूरे शहर में नगर पालिका मुख बधिर बन के देख रही है, जिसकी जिम्मेदारी है कि भाई कम से कम बालाघाट ज़िले में यदि आप पोस्टरों का पैसा आप वसूली कर लो ना तो 1 करोड़ से ज़्यादा नगर पालिका को आय होगी। तो सबसे पहले इस पोस्टर वार को रोकना है और इस तरह के जो गूंगे बहरे जो नगर पालिका के अधिकारी, उनके भी खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नूतन वर्ष 2022 के आगमन पर हर साल की तरह इस बार भी महाकाल सेना और बब्बर सेना ने मरकट बाबा मंदिर कोसमी से विशाल चुनरी यात्रा निकाली। यह चुनरी यात्रा दोपहर 2 बजे मेन रोड होते हुए सिद्धपीठ कालीपाट मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद माता रानी को चुनरी भेंट की गई। बताया गया कि बीते 23 सालों से नए साल के स्वागत में यह चुनरी यात्रा निकाली जा रही है,
इस बार चुनरी की लंबाई 9,999 फीट थी। इसमें करीब 5,000 लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें समरसता के साथ सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों ने एक साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण की। आयोजन के संबंध में महाकाल सेना के प्रमुख संयोग कोचर और बब्बर सेना के अध्यक्ष डाली दमाहे ने मीडिया से चर्चा की। क्या हुआ, ध्यान है क्या? नहीं, मैंने उसको बता दिया। ये चुनरी यात्रा का 23वां वर्ष है और डाली दमाहे के साथ हम सबकी ये सोच थी कि जो 31 दिसंबर का त्यौहार होता है वो फूहड़ता से भरा हुआ होता है, तो उसको एक युवाओं की मानसिकता को डाइवर्ट करने के हिसाब से, दूसरा समरसता का भाव, अमीर गरीब ऊंच नीच हर जाति के लोग यहाँ पर बैठ के भंडारा ले रहे हैं। तो उद्देश्य यही था इसके पीछे कि विश्व की शांति बने रहे, अपने बालाघाट की उन्नति होते रहे। बस इन बिंदुओं को सोचे थे। शुरुआत में बहुत छोटे से रूप से चालू हुई थी चुनरी यात्रा और आज मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी चुनरी यात्रा बालाघाट में निकलती है। इस वर्ष कितने फीट लंबी चुनरी निकाली? इस वर्ष 9,999 फुट लंबी चुनरी थी और फिर ये चुनरी को 5-5 मीटर की काटते हैं और उसके बाद गरीब बस्तियों में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं कि साल का पहला दिन कम से कम अपने माता पिता के चरणों के साथ गुजारें, वो धर्म से जुड़े, जिस धर्म के भी हों, धर्म से जुड़े, अपना दिन, पूरा दिन, आज का साल का पहला दिन उसको सफल करें। मुझे लगता है कि धर्म से जुड़ने के बाद पहली बात, इंसान नशा नहीं करता, नशे से बच जाता है और जितनी भी हरकतें होती है जो फूहड़ता होती है वो नशे में ही होती है। और धर्म से जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि शायद कोई नशा नहीं करता। और यही उद्देश्य लेकर आज से 23 साल पहले सोच थी कि 31 दिसंबर का जो त्यौहार है वो होली टाइप का हो गया था। दुश्मन ढूंढो अभियान, 31 को हिसाब किताब करो अभियान। उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी और तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब के सानिध्य में आज नगर के वैद्यलान में गौतम लब्धि कलश स्थापना एवं सामूहिक मंत्र जाप का आयोजन गरिमामय माहौल में नूतन वर्ष के पावन अवसर पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक गौरीशंकर बिसेन, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, विधायक प्रदीप जायसवाल, अध्यक्ष खनिज विकास निगम सुश्री हिना कावरे, विधायक लांजी सहित सर्व समाज एवं सकल जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। धर्म की सही परिभाषा समझाने वाले उपाध्याय श्री ने समाज में निर्माण हुई कई समस्या का समाधान अपने शिविरों और धर्म सभा के माध्यम से किया है, जैसे छोटे बच्चों की समस्या का निराकरण करने, पेरेंटिंग और पति पत्नी के सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए कपल शिविर, परिवार की एकता के लिए कुटुंब शिविर और तनाव मुक्ति के लिए ध्यान साधना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए। इसी कड़ी में उन्होंने जरूरतमंद धार्मिक बंधुओं के विकास को लेकर गौतम लब्धि कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत आज सकल जैन समाज ने समाज के हर वर्ग को समृद्ध बनाने की मंशा से गौतम लब्धि कलश की स्थापना की। इस कार्यक्रम में जैन समाज के अलावा शहर के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर BM शरणागत ने भी गौतम लब्धि कलश स्थापित किया। गौतम स्वामी के नाम से चलने वाली इस योजना का प्रयोजन यथाशक्ति दान को कलश में समर्पित करना है। इसके संबंध में ऋषि प्रवीण जी महाराज साहब ने बताया कि इसके 2 फायदे हैं। एक तो परिवार में दान देने की प्रवृत्ति बढ़ती है और दूसरा फायदा दान देने से सफलता और समृद्धि का मार्ग खुलता है।
इन वितरित किए गए कलश में निधि का संकलन अपनी यथाशक्ति के अनुसार करना है, जिसे बाद में काउंट कर समाज के ऐसे लोगों में सेवा, शिक्षा और विकास के लिए वितरित किया जाना है जो उनके लिए जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन अजय लूनिया ने किया, वही आभार प्रदर्शन शेखू वैद्य ने किया। इस दौरान सर्व समाज के अध्यक्ष के तौर पर सोहन वैद्य, कार्यक्रम संयोजक के तौर पर अभय सेठिया, कार्यक्रम प्रभारी के रूप में श्रेयांश वैद्य एवं प्रवचन आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में रमेश रंगलानी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसी कड़ी में प्रवचन माला की श्रृंखला के तहत बीते 11 दिनों से जिनके द्वारा निरंतर सेवाएं दी गई, उनका अतिथियों के हस्ते शाल और मोमेंटो प्रदान कर सम्मान किया गया। तत्पश्चात ऋषि प्रवीण जी महाराज साहब ने अपने प्रवचन माला के अंतिम दिन नए साल पर अपने विचार व्यक्त किए और दोपहर में 3 बजे से अरहम दीक्षा समारोह के उपरांत प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब और तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब ने छत्तीसगढ़ की ओर विहार किया। इस दौरान सकल जैन समाज के पदाधिकारियों के साथ महाराष्ट्र के गोंदिया एवं छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर जिले से पहुंचे जैन समाज के लोग भी मौजूद रहे। नए विचारों का स्वागत जब भी आप कर सको, आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलेगी। पुरानी सोच से नई मंजिल मिल नहीं सकती, पुरानी सोच से नई मंजिल मिल नहीं सकती, पुराने रास्तों से चल करके नए सपने कभी सच हो नहीं सकते। नई मंजिल पर चलना होगा तो नज़ारा भी नया रखना पड़ेगा और रास्ता भी नया बनाना पड़ेगा। याद रखिए तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करते समय सबसे पहले कोई संबोधन जाता है तो आई गरानम नमुथुनम अरिहंतानम भगवंतानम, और आई गरानम का मीनिंग होता है इनोवेशन, इनोवेटर। हर तीर्थंकर इनोवेटर होता है और यह संकेत है तुम्हें यदि जीवन में तीर्थ बनना है, तुम्हें यदि जीवन में श्रेष्ठ बनना है, तुम्हें यदि अपने सपनों को सच करना है तो हमेशा शुरुआत नई होनी चाहिए। स्वर्गीय गणेश पटले एवं शहीद मनीष की स्मृति में होने वाले बैहर प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के 8वें सीजन का शानदार समापन हुआ। 12 दिनों से चल रहे इस टूर्नामेंट को आईपीएल की तर्ज पर खेला जाता है। इस बैहर प्रीमियर लीग का इंतजार सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोगों को भी होता है। फाइनल मैच में खेल परिसर बैहर दर्शकों से भरा हुआ था। दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस लीग में 16 टीमों के बीच 31 मैच खेले गए। फाइनल मैच यंगस्टार बैहर और बीए ब्लास्टर के बीच खेला गया, जिसमें पहली पारी खेलते हुए यंगस्टार बैहर ने 129 रन बनाकर विपक्षी टीम को 130 रनों का टारगेट दिया। बीए ब्लास्टर ने 4 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना लिए। इस तरह 6 विकेट से मैच जीतकर बीए ब्लास्टर ने यहां पर खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता टीम को 1,71,000 रुपये नगद पुरस्कार और ट्रॉफी सहित उपविजेता टीम को 81,000 रुपये नगद और ट्रॉफी प्रदान की गई। फाइनल मैच जीतने के बाद बीए ब्लास्टर की टीम की खुशी देखते ही बन रही थी। बैहर प्रीमियर लीग के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, चंद्र सिंह भाटिया, श्रीमती तनु पटले, शशांक गणेश पटले, रोशनी पटले सहित नगर के सम्माननीय नागरिक उपस्थित रहे। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरा टूर्नामेंट में अच्छा खेली टीम और लास्ट फाइनल सबको पता है, अगर फाइनल हार जाती है तो पूरे टूर्नामेंट में वेस्ट हो जाता है। तो ये मैच सबसे अच्छा था, मतलब इम्पोर्टेंट भी और सबके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि इस मैच में हमने बहुत स्कोर खाया भी और फिर चेज़ भी किया। ये अच्छा रहा कि चेज़ कर दिया, क्योंकि इतना रन अब तक नहीं खाए थे। तो ये तो सब पे प्रेशर था, पर यह है फाइनल को सबने प्रेशर हैंडल किया और जीते। बढ़िया। सबने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया और ग्राउंड के अंदर फील्डिंग करते हुए 100% परफॉर्मेंस रहा उनका। और रही बैटिंग की बात, तो आंसू हमारे यहाँ का एक ऐसा प्लेयर रहा जिसने सारे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सिंगल डबल करके रोटेट करते और हर मैच में जीत दिलाई। उसका साथ हमेशा मेरे लोकल खिलाड़ी, क्या नाम उसका,
फरीद ने हमेशा साथ दिया और बाहरी प्लेयरों का काम बाहरी प्लेयर ने करके गए, बहुत अच्छा खेले। और आज का जो फाइनल मैच रहा हमारा, उसमें हमने तो थोड़ा सा आखिरी 2 ओवर हमारे गंदे रहे, उसके बाद जब हमारी बैटिंग आए तो सचिन मलिक करके बाहर का प्लेयर है, उन्होंने बहुत अच्छा खेल के हमें जीत